नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके चैनल आपके ही यूट्यूब परिवार में। जीरे के ऊपर चर्चा करेंगे। जीरे के अंदर जो है कुछ दिनों पहले तक तो जो है अच्छी खासी तेज़ी थी। जब मैंने बोला था कि अच्छी खासी तेज़ी चल रही है, तो उस समय पे मैंने ये बात बोली थी कि जिन-जिन को मौका अगर लगता हो, तो वो कहीं न कहीं जो है अपना विचार करते रहें तेज़ी के अंदर, क्योंकि तेज़ी के अंदर जब शुरुआत की तेज़ी या फिर मिडल की तेज़ी जब मैं विचार अगर अपन करते रहें कि हाँ भई ये जगह ठीक है मेरे लिए, तो उस जगह पे निकलने घुसने का विचार जो करते हैं तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। क्योंकि देखिए मैंने पहले भी वीडियो बनाया था, मैं तेज़ी और मंदी दोनों के साथ में चलता हूँ हमेशा। जहाँ पे तेज़ी हो तो वहाँ तेज़ी, जहाँ मंदी दिखाई देती हो मंदी। और साथ में जो है ये भी बताने की कोशिश हमेशा करता रहता हूँ कि भैया तेज़ी मंदी को साथ में लेकर के चलिए और जहाँ मौका मिलता हो वहाँ निकलने की कोशिश हमेशा जो है करते रहिए। नो डाउट कइयों को पसंद नहीं आता, कइयों को पसंद आता है, तो सबकी अपनी-अपनी पसंद होती है, उससे कोई दो राय नहीं है। क्योंकि मैं हूँ तो मैं अपने हिसाब से ही बोलूँगा और मेरा हिसाब किसी को पसंद आएगा और किसी को नहीं आएगा। तो मतलब कि जीरे के ऊपर जो है चर्चा करेंगे, प्रेज़ेंट टाइम की सिचुएशन क्या चल रही है, चाहे वो निर्यात की हो या फिर मंडियों की हो या फिर डोमेस्टिक लेवल की हो। कहीं न कहीं जो है कोई न कोई प्रॉब्लम तो ज़रूर चल रही होगी। अगर प्रॉब्लम नहीं होती, तो कहीं न कहीं तेज़ी जो है कंटिन्यू बनी हुई रहती। तो चलिए जीरे के ऊपर चर्चा करेंगे दोस्तों, लेकिन चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। लगता हो शेयर के लायक है तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए मौजूदा स्थिति को अगर देखते हैं तो जीरे का बाज़ार जो है यूँ समझ सकते हैं कि ज़बरदस्त दबाव के अंदर चल रहा है, चाहे वो वायदा बाज़ार के अंदर हो या फिज़िकल मार्केट के अंदर हो। कहीं न कहीं जो है कोई विशेष तेज़ी जो है अपने को देखने को नहीं मिल रही, जैसे पहले अपने को मिल रही थी। क्योंकि यूँ समझ सकते हैं कि चाहे वो डोमेस्टिक के बंदे हों या फिर निर्यात के बंदे हों, सारे के सारे जो हैं मतलब साइलेंट हो गए हैं। उनकी सक्रियता जो है पूरी की पूरी जो है, मैं यूँ समझ सकते हैं बेहद कम मान लीजिए या फिर बंद मान लीजिए। मतलब कि सीधा-सा सारांश इसका निकलता है कि लोकल ट्रेड भी जो है, लोकल डिमांड जो है, जो बिल्कुल ही कम हो चुकी है। मतलब किसी तरह का कोई डिमांड जो है लंबी-चौड़ी इसके अंदर प्रेज़ेंट टाइम में नहीं है। निर्यात की अगर बात करते हैं, तो निर्यात भी जो है वापस से जो है बिल्कुल ज़ीरो हो चुका है, क्योंकि निर्यात या लोकल डिमांड, दोनों में से कोई कोई तो चलना चाहिए। मतलब दोनों में से अगर कोई एक चीज़ भी नहीं चलेगी, तो कहीं न कहीं जो है दबाव जो है उस कमोडिटी के ऊपर जो है ज़रूर आना है। और प्रेज़ेंट टाइम की सिचुएशन यही है कि दोनों ही चीज़ें जो है बिल्कुल ही कमज़ोर हो चुकी हैं। किसी तरह का कोई भी जो है मूवमेंट जो है, ना निर्यात के अंदर है और ना ही डोमेस्टिक डोमेस्टिक बाज़ार के अंदर है। अब देखिए सबसे बड़ी जो निर्यात की बात करते हैं, तो निर्यात में देखिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ अपने पास जीरा है, दूसरे देशों का भी जीरा है। इसके बारे में भी जो है मैंने आपको बताया था कि दूसरे देशों का जीरा भी जो है, कहीं न कहीं दूसरे देशों के अंदर जो है एक्सपोर्ट किया जा रहा है। उस चीज़ को भी ध्यान में रख कर के जो है आपको ट्रेड करना चाहिए। क्योंकि ब सिर्फ़ यही ध्यान रखेंगे कि हमारा जीरा तेज़ है, हमारे जीरे को लोग जो है ज़्यादा पसंद करते हैं, तो हमारा जीरा तेज़ रहेगा। तो ऐसा देखिए कभी होता नहीं है, जो मैंने पहले भी बोला था कि क्वालिटी के साथ में भाव की भी तुलना जो है की जाती है, क्योंकि भाव की तुलना नहीं होती, तो शायद अपना जीरा जो है कभी डाउन ही नहीं होता। तो इसी वजह से जो है मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि बीच-बीच में जहाँ-जहाँ सही समय लग मिलता हो आपको कि ये जगह ठीक है आपके लिए निकलने के लिए या फिर जगह ठीक है घुसने के लिए, तो उस जगह पे जो है इंस्टेंट विचार करके जो है घुसना और निकलना जो है करते रहना चाहिए। अब देखिए सबसे बड़ी चीज़ यही है कि इतनी बातें करने के बाद में कि भाई आगे जो है जीरा किस हिसाब से चलने वाला है, मतलब है क्या आगे इसके अंदर तेज़ी दिखाई देगी या फिर नहीं दिखाई देगी। तो देखिए प्रेज़ेंट टाइम में तो ट्रेडिंग धीरी है, धीमे है, मतलब किसी तरह की कोई बड़ी गतिविधियाँ जो है दिखाई इसके अंदर नहीं दे रही है और भावों में जो है गिरावट मंडियों में भी कुछ-कुछ मंडियों में जो है दिखाई दे रही है। उसका कारण एक ही होता है, डिमांड की जो है कमज़ोरी। तो मतलब ये समझ सकते हैं कि आने वाले 10 से 15 दिन तो जो है किसी तरह की कोई मूवमेंट जो है इसके अंदर दिखाई नहीं देती है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ इसकी यही है, अगर जो है 10-15 तारीख के बाद से जो है या फिर मिडल जुलाई बोल दीजिए या फिर ये महीना का अंत आते-आते, मतलब एंड आते-आते की बात कर सकते हैं। तब तक जो है कहीं न कहीं निर्यात की गतिविधियाँ जो है वापस स्टार्ट होने की आशंका जो है जताई जा रही है कि वापस से जो है निर्यात चालू हो जाएगा। क्योंकि देखिए विदेशों का जीरा निकला है, तो कहीं न कहीं जो है प्रेशर अपने जीरे पे जो है बनाएगा ही बनाएगा और वो प्रेशर जो है अभी दिखाई दे रहा है। इसी वजह से जो है ना तो डिमांड जो है, ना तो लोकल डिमांड है और ना ही जो है निर्यात की डिमांड है। तो मतलब कोई घबराने वाली बात नहीं है, वेट एंड वॉच की बात हो चुकी है इसके अंदर कि अगर थोड़ा-सा इंतज़ार करेंगे, तो कहीं न कहीं जो है तेज़ी देखने के चांसेस जो हैं इसके अंदर दिखाई देंगे। लेकिन वही मैं हमेशा बोलता हूँ, जहाँ जो समय मिलता हो, जो जगह मिलती हो, उस जगह को कभी चूकना नहीं। क्योंकि अगर आप कमोडिटी के अंदर अगर कल को लिख करके चलेंगे कि कल, तो शायद मेरे हिसाब से कल नहीं आता। बाकी देखिए आपका विचार है, आप अपने विचार से जो है काम कर सकते हैं। मेरा काम होता है अपनी तरफ से आपको जानकारी देना। बाकी खरीदना, बेचना जो है आप अपने हिसाब से कीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।